दरभंगा जिले के जाले प्रखंड स्थित दोगरा गांव में बीते दिनों एक नाबालिग बच्ची का शव तालाब से बरामद होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना के बाद जहां परिजन मौत को लेकर संदेह जता रहे हैं, वहीं प्रशासन ने अब तक की जांच में इसे डूबने से मौत करार दिया है। इस बीच इस दुखद घटना पर सियासी हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मशहूर उस्मानी, सैयद तनवीर हसन और नौशाद अहमद पीड़ित परिवार से मिलने गाँव पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। मशहूर उस्मानी ने प्रशासन से मांग की मामले की जाँच SIT विशेष जांच टीम से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सख्त सजा मिले। उन्होंने कहा कि केवल डूबने से मौत की थ्योरी से परिजन संतुष्ट नहीं है, इसके लिए निष्पक्ष और गहराई से जांच जरूरी है। प्रशासन द्वारा प्रारंभिक तौर पर बच्ची की मौत को एक्सीडेंटल ड्राइंग बताया गया है, लेकिन परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। अब ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का लगातार दौरा और बयानबाजी इस मामले को राजनीतिक रंग देने की ओर भी इशारा कर रही है। गाँव में इस घटना को लेकर लोगों में रोष है और वे पूरी सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से पूरे जाले विधानसभा के अंदर, चाहे वो जाले ब्लॉक हो चाहे वो सिंगवाड़ा ब्लॉक हो, इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो रही है कि किसी को कोई कभी मर्डर कर देता है, किसी को सर में गोली मार देता है, किसी को सीने में गोली मार देता है, किसी का गला रेत के नाला में फेंक दे रहा है, किसी का गला रेत के पोखर में फेंक दे रहा है, कहीं लूट मची हुई है। तो ये तो अपराध का जो माहौल है पूरे विधानसभा के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे प्रदेश के अंदर अपराध का माहौल है, भय का माहौल है। उसी कड़ी में आज फिर आपने देखा कि किस तरीके से कल जो है ये घटना घटी कि एक 15 साल की बच्ची तरन्नुम परवीन, जो जिसकी लाश जो है वो यही एक आपको बागीचा है मिडिल स्कूल के पास, उसके आगे जो पोखर टाइप का है उसमें उसकी लाश मिली। और जब लाश मिली तो लोगों का ये शक हुआ कि शायद इस बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद दुष्कर्म करने के बाद इसको मारकर फेंक दिया गया। और इस मामले में घर वालों ने FIR भी दर्ज कराई है, 2-3 लोगों का नाम भी दिया है जिन पे उनको शक था, और वो लोग कहीं दूर के नहीं है, गांव मोहल्ले इलाके के लोग हैं जिनको सब लोग जान रहे हैं। आज भी मेरी प्रशासन से लगातार बातचीत हुई है, प्रशासन शासन के लोगों से, DSP महोदया से भी बात हुई है, इंस्पेक्टर वगैरह सब लोग आए हुए थे, CO आए हुए थे, सब लोगों से बैठ के बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है। प्रथम दृष्टि उन्होंने FIR तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये शायद डूबने का मामला है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, इसको जब तक मैं पानी में फेंकूंगा नहीं, ये डूबेगा नहीं। अब ये पानी हो सकता है कि बाल्टी भी हो जाए, ये हो सकता है नदी भी हो सकती है, कोई पोखर भी हो सकता है। मैं फेंकूंगा ना, ये आप फेंकेंगे मेरा मोबाइल को, तभी ये डूबेगा। ये मोबाइल के पास खुद ही पानी नहीं आ जाएगा डुबाने के लिए, आप समझ रहे बात को। तो अगर उस बच्ची की डूबने से मौत हुई है तो उसको किसने धक्का दिया, उसको धक्का किसने दिया बताया जा रहा है। अभी तक हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन अभी 10 मिनट पहले जो नगर पुलिस अधीक्षक है उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि मामला डूबने का है, रेप का मामला नहीं है। मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप का मामला नहीं आ रहा। हो सकता है कि रेप का मामला नहीं हो, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि रेप का ही मामला है, लेकिन मर्डर का तो मामला है। तो आप मर्डर के मामले को कैसे आप डूबने का मामला कह सकते हैं? मर्डर में और डूबने में बहुत अंतर होता है। आप गए पोखर में नहाने के लिए, आपको तैरना नहीं आता था, पानी ज्यादा था, गड्ढा था, आप डूब के मर गए, वो हुआ डूबना। लेकिन आपको किसी ने अगर धक्का दिया है, उसके बाद आपकी मृत्यु हुई है, तो वो मर्डर की कैटेगरी में आएगा। तो मैं जिला प्रशासन से, DSP से, थाना प्रभारी से मैं ये निवेदन करता हूं कि इस मामले में लीपापोती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं यही मामला था, या घर वाले जो कह रहे हैं वही सही है, ग्रामीण जो कह रहे हैं वही सही है। आप जांच कीजिए, इसमें अनुसंधान होना चाहिए कि बच्ची डूबी तो डूबी कैसे, क्यों जाके डूबी। जी, अभी तो देख ही रहे हैं कि जाले में कितना आपराधिक मामला बढ़ता जा रहा है और यहाँ की प्रशासन जो है बिल्कुल सोई हुई है। और यहाँ के जो विधायक सह मंत्री हैं वो कल अपने शिलान्यास में बिजी थे। वो ये जरूरी नहीं समझे कि परिजनों से जाके हम मिल भी सकते हैं और यहाँ हमारे क्षेत्र में ये इतनी बड़ी घटनाएं हो गई है, उनसे जाके मिले, वहाँ पे कुछ उनका कराएं। लेकिन ऐसा कुछ वो जरूरी नहीं समझे क्योंकि उनका ही मनोबल बढ़ाया हुआ है, जो अपराधी कितना आगे बढ़ गए।
लोगों से तो जितना हो सके हम लोग इस न्याय दिलाने में बहुत आगे तक बढ़ेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता है इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए जहाँ पे रोड पे उतरना हो रोड पे उतरेंगे, जो भी करना हो करते रहेंगे, न्याय दिला के रहेंगे। चाहे एक बेटी की मामला नहीं, ये बार बार होते जा रहा है, आपराधिक मामला बढ़ते जा रहा है। आज एक बेटी हुई है, कल और भी बेटियां हो सकती है, लेकिन इस मामले में यहाँ सरकार बोलती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। तो इस बेटियों के लिए हम लोग लड़ेंगे, क्योंकि मैं भी एक जाले की बेटी हूँ और जाले की बेटी को इंसाफ दिला के रहूंगी। देखिए, मेरा थोड़ा सा फैमिली कार्यक्रम था तो उसमें मैं लगातार बिजी था, लेकिन मुझे जैसे ही जानकारी कल मिली मैं वहां से घर आया। उसके बाद प्रशासनिक पदाधिकारियों से, जो वरीय पदाधिकारी हैं उन लोगों से मैंने संपर्क किया, बातें की, चाहे थाना प्रभारी हो, इंस्पेक्टर हो, सिटी एसपी साहब हैं, डीएसपी, सभी लोगों से मेरी लगातार बातचीत होती रही। और आज मैं अभी उनके परिजनों से मुलाकात करके, सबसे पहले तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, इसकी जितना भर्त्सना की जाए कम है। तो मैं उन परिवार को अपनी तरफ से प्रयास किया हूँ, सहानुभूति देने का काम किया। मैंने उनको वादा किया है कि मेरी जरूरत जहां भी पड़े मैं आपके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। साथ ही साथ मैंने प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी लगातार जो चीजें सामने है, जिस तरह से बच्ची की मौत संदिग्ध बता है, उसके बारे में बहुत ही डीपली बात मैंने प्रशासनिक पदाधिकारियों से की है। और मैंने इस कांड के साथ साथ मैंने कहा है कि लगातार जाले में इस तरह की घटनाएं हो रही है, इसका संज्ञान आप लोग ले। आप वरीय पदाधिकारी हैं, आप उस तरह का चुस्त दुरुस्त प्रशासन को बनाइए। और जहां तक इस घटना की बात है, तो जो चीजें प्रशासन के लोगों का कहना है कि मैं जांच कर रहा हूं और जांच डीपली जांच कर रहा हूं और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हम करेंगे, तो ये बातें प्रशासन का आश्वासन मिल रहा है और प्रशासन ये बातें कह रही है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों हो रही है। लगातार आपके मर्डर, मास्टर का मर्डर हो, एक और जो है सोनार के यहाँ गोली कांड हो, या फिर और भी ये कल ये घटना मिला, या एक कमतौल में इस तरह का हुआ, अलग अलग जगह से इस तरह की घटनाओं का समाचार जो आ रहा है, तो ये जाले के लिए अच्छी खबर नहीं।